इस्तीफे से देश भर में जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो थम जाएगा क्या? क्या इस्तीफे के बाद छात्रों का गुस्सा शांत होगा और क्या विपक्ष के तमाम सवाल अब खत्म हो जाएंगे? और सबसे अहम और महत्वपूर्ण, क्या शिक्षा व्यवस्था में जनता का भरोसा फिर से लौट आएगा? पिछले कई दिनों में परीक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। लाखों छात्र और उनके परिवारों के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो इसे सरकार का बड़ा राजनीतिक फैसला माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समाधान है या सिर्फ एक शुरुआत? विपक्ष का कहना है कि केवल इस्तीफा काफी नहीं है। उनकी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में छात्रों का भविष्य किसी भी लापरवाही की भेंट ना चढ़े। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि जवाबदेही तय की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अब जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यही वजह है कि आज की बहस सिर्फ एक इस्तीफे पर केंद्रित नहीं है। यहाँ बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर नहीं होगी, बल्कि जवाबदेही, प्रशासन और देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य पर है। क्या नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से जनता का भरोसा लौट आएगा या फिर व्यवस्था में व्यापक सुधार ही इस विवाद का स्थायी समाधान है? आज की चर्चा में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक नुकसान को रोकने में सरकार की मदद करेगा? क्या विपक्ष का आंदोलन अब कमजोर पड़ेगा या और तेज होने वाला है? और आगे विपक्ष का रोड मैप क्या है? क्या यह घमासान यहीं रुक जाएगा? क्या छात्रों की मांगे पूरी हुई हैं या अभी और लंबी लड़ाई बाकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम से देश की शिक्षा व्यवस्था कोई बड़ा सबक लेगी? तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या अब थमेगा घमासान या असली लड़ाई अभी बाकी है? क्योंकि विपक्ष की ओर से जोर शोर से मुद्दा उठाया गया। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया, यहां पर लाभ उठाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान की ओर से जब ये इस्तीफा सामने आ गया है तो सरकार ये खुले तौर पर कह रही है कि हम जवाबदेही स्वीकार कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबा चौड़ा पत्र शेयर किया, उसमें लिखा कि युवा कुचक्र में ना फंसे इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, 10 दिन से मेरा मन दुखी है, इस्तीफा दे रहा हूं। छात्र अपना समय सड़क पर बर्बाद ना करें इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि आखिर इतना समय क्यों लग गया? दूसरी तरफ विपक्ष ने खूब हंगामा किया। अब विपक्ष से भी लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि जब आपको जगह दी गई संसद में बातचीत करने के लिए तो आपने संसद चलने क्यों नहीं दिया? क्या आप भी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे छात्रों के हित के आड़ में? और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से समीर बाकरे जी हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिवानंद हुलियालकर जी हमारे साथ हैं। शिवानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी बात रखेंगे कपीश श्रीवास्तव जी। कपीश जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत आज समीर जी आपसे ही करूंगी। इस्तीफा दे दिया गया, लेकिन इतना समय आखिर क्यों लग गया इस्तीफा देने में? ये चिंता पहले क्यों नहीं हुई धर्मेंद्र प्रधान को? देखिए भावना जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने इस्तीफा में क्या कहा है कि विद्यार्थी जो दुष्चक्र में ना फंसे, उनका जो समय है वो पढ़ाई में ये हो, ना कि मतलब सड़कों पे आंदोलन करके उनके ऊपर केसेस हो, कोई इंजर्ड हो जाए। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इतने रिफॉर्म्स एजुकेशन में किए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने लाई है, नीट की परीक्षा में जो भी गड़बड़ी है उनके खाते ने सामने लाई है और उसमें री एग्जाम करके विद्यार्थियों के साथ मतलब उनका भविष्य अच्छे से इसीलिए किया है। भावना जी, आपको मैं 3-4 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमको विद्यार्थी और जो आंदोलनकारी है इनके बीच में हमको अलग करके देखना चाहिए। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई तड़जोड़ नहीं हो सकती, उनसे संवाद है, उनसे टकराव की कोई राजनीति कोई पार्टी नहीं चाहती, ना हम चाहते। तो देखिए, दूसरी बात ऐसी है कि अगर ये आज जो आंदोलन हुआ, इनकी एक मंशा थी कि कैसे भी करके हिंसा फैलाई जाए, कैसे भी करके अराजकता इसमें देश में फैलाई जाए। और जब सरकार को दिख रहा था कि भाई आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतें यहाँ पर अपना सर ऊपर उठा रही है, तो सरकार को भी चिंता है, क्योंकि विद्यार्थी कैसे इमोशनल होते हैं। तो विद्यार्थी इंस्टाग्राम पे या कोई रील देख के इमोशनल में आके अपना भविष्य ना खराब करे। इसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो किया उसका स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावंत कार्यकर्ता करके उन्होंने। ठीक है समीर बाकरे जी, लगता है आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा इतनी देरी क्यों? देखिए, वो क्या कर रहे हैं उसको लेकर मैं उनके पास जाऊंगी,
लेकिन सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है और वाजिब सवाल है, देरी क्यों? अगर इस्तीफा देना ही था तो 10 दिन क्यों लग गए? इतने दिन से आंदोलन चल रहा था, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपने ही तो वो समय दिया ना विपक्ष को कि छात्रों के पास जाइए, उनके कंधे पर बंदूक रखिए। देखिए भावना जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार पहले दिन से संवाद चाहती थी। और आप देखिए जो संसद भवन पे जो जाने का मोर्चा निकला था, उसकी कोई परमिशन नहीं दी गई थी, आप भी जानते हैं। और उसके बाद जो मोर्चा की आड़ में हिंसा की गई है, 450 जो है हिस्ट्री शीटर्स वो मोर्चा में पाए गए, 2000 क्रिमिनल्स है। तो विद्यार्थियों की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। सरकार का विपक्ष से भी बातचीत चाहती थी संसद में, और चाहती थी कि विद्यार्थियों से भी संवाद करे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी सदानंद जी थोड़ा सा आपका म्यूट कीजिए ना, बीच में आवाज आती है। तो देखिए, मैं अभी अभिजीत दीपके जी को एक आह्वान करता हूं कि पंजाब की जो सरकार है उसमें अभी पेपर लीक भी हुई है, वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ है। कर्नाटक की सरकार है, उसमें भी पेपर लीक हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि अभिजीत दीपके और उनके जो पूरे साथी है वो जाके पंजाब में आंदोलन करेंगे, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे, कर्नाटक के लेंगे, केरला के लेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भावना जी कहना चाहता हूँ, ये जो मंच था, इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, सरजील इमाम, उमर खालिद, 370, कश्मीर, हिंदू, सनातन विरोधी, भगवान श्री राम, सबका अपमान किया। तो मैं सोच रहा था अभिजीत दीपके वहां हंसते थे और तालियां भी बजाते, तो कैसा है, इनके जो स्पॉन्सर थे, इनके स्पॉन्सर्स को इनको मंच देना था, जो इनको स्पॉन्सर करते थे। तो जैसे आपके टीवी चैनल में जो एड आती है, जो उसमें एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट उनको समय देना पड़ता है, तो वैसे ही उनका समय देते थे। कल ही मणिशंकर अय्यर जाके वहां शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात करके, तो मैं कहना चाहता हूं अभिजीत दीपके को उसी के लिए माफी मांगनी चाहिए देश से कि उनका मंच राष्ट्र विरोधी ताकतों को क्यों इस्तेमाल करने दिया, क्यों हिंसा भड़काने की कोशिश जारी है। शिवानंद जी, जिस आंदोलन को आप बता रहे हैं कि शिक्षा के लिए उठाया गया तमाम चीजें, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप इसे विपक्ष की जीत मानते हैं या सीजेपी की जीत मानते हैं? भावना जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की जीत है और युवा युवती को न्याय सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजाइन की वजह से न्याय नहीं मिलेगा। 27 युवा युवती सुसाइड किया, सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का जॉब मिलना चाहिए। अमित शाह जी रिजाइन दीजिए, नरेंद्र मोदी जी भी रिजाइन दीजिए, राजनाथ सिंह रिजाइन दीजिए, निर्मला सीतारमण शिवानंद जी महंगाई के ऊपर रिजाइन दीजिए। आपके सुई इस्तीफे पर ही अटक गई है। सुनिए शिवानंद जी, खा लिया, पहले तो आपकी ओर से कहा गया के नाम पे। शिवानंद जी पहले सुनिए, शिवानंद जी हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? युवा युवती को पीट रहे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन शिवानंद जी आपकी सुई इस्तीफे पर ही अटकी हुई है। पहले आप बोले थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तब संसद चलेगा, उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, तो अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री इस्तीफा दे, और अभी आप कह रहे हैं कि केवल इस्तीफे से कुछ नहीं होता है। तो ये सुई गोल गोल घुमाने का मतलब क्या है? कोई सॉल्यूशन है आपके पास, कोई समाधान है, या केवल इस्तीफा ही आपको एकमात्र रास्ता दिखता है? और इसीलिए सवाल उठता है कि राजनीतिक एजेंडा पूरा किया जा रहा है। भावना जी देखिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान सर का रिजाइन लेके न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। हम कांग्रेस पार्टी, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, हम युवा युवती के साथ है, 100% है। ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। अमित शाह जी रिजाइन दीजिए, बंदूक से गोली चलाया, क्या बोल रहे हैं भावना जी? महिलाओं के कपड़े फाड़ा गया, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा गया, ये कानून है, ये संविधान है। राम के नाम पे चंदा चोरी किया, ये कानून है। तो गोगोई को नरेंद्र मोदी सर ने उनको राज्यसभा दिया, उन्होंने ऑर्डर लिया, ट्रस्ट मोदी सर ने बनाया, चंपत राय को मोदी सर ने बिठाया। शिवानंद जी, आप देखिए, जब राम मंदिर को लेकर बात होती है तो आप लोग शिक्षा को लेकर बात करते हैं, तब आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर क्यों बात हो रही है, शिक्षा को लेकर बात कीजिए, महंगाई को लेकर बात कीजिए। यहाँ पर चर्चा में आपको बुलाया गया है, अभी शिक्षा को लेकर तो आप राम मंदिर पर पहुंच गए। मेरा सवाल आपसे ये था कि इस्तीफे नहीं, देखिए शिवानंद जी, जब आपने इस बात का जिक्र किया मेरे सामने कि इस्तीफे से कुछ नहीं होता है, तो फिर केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही थी? जब यही बात सभी लोग कह रहे थे तब आपका इस बात से कोई रोक नहीं था। ठीक है, आपकी बात ठीक है। अब कपिल जी ठीक है, बताइए, क्या उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, नरेंद्र मोदी जी टॉयलेट में बैठ के वीडियो बनाया, पार्लियामेंट में आ जाइए। शिवानंद जी, आपको संदेश से मतलब था कि आपको स्थान से मतलब था? अब वो सारी चीजें तो समीर बाकरे जी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको संदेश से मतलब था या उनके बोलने से मतलब था?
कि संसद में बोले? उसमें एक कमेटी सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं? ठीक है, संसद में आप बोल रहे हैं सर्वदलीय बैठक आपको बुलानी। शिवानंद जी, समीर जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, समीर जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद और उसके बाद कपिल जी के पास। देखिए, शिवानंद जी को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पेपर लीक की सरकार रही है। राजस्थान में 2018 से 23 के बीच में 12 पेपर लीक हुए। एनसीआरबी का डाटा है कि 2,500 लोग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की कांग्रेस के साल में। देखिए, नंबर का इशू नहीं है। हम जो शिक्षा में सुधार चाहते हैं वो हम सभी विपक्षी पार्टियों से कहते हैं कि आप संसद में आइए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन कीजिए, बात कीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना। शिवानंद जी, आपकी कैसेट बंद कीजिए। शिवानंद जी जरा जवाब सुन लीजिए। शिवानंद जी केवल सवाल ही पूछेंगे कि जवाब भी सुनना चाहते हैं। क्या लिखा है? अरे सुनिए शिवानंद जी, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अरे भाई साहब आप रुकिए ना। समीर जी जरा आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। समीर जी जरा शिवानंद जी की भावनाएं अब थोड़ी ज्यादा बाहर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समाधान निकलने की दिशा में है। आपके पास ही आ रही हूँ समीर जी, आपका ही समय, लेकिन प्लीज अब कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। शिवानंद जी आपके सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब लीजिए। आप कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, समीर जी जवाब देंगे। भावना जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे भारत रत्न है, जिनका संविधान है, कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का कई मतलब इसमें अपमान किया है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने 24 नवंबर 1949 में एक भाषण दिया था, जिसमें हमारी राज्य घटना का मतलब अपना रहे थे। उन्होंने एक कहा था कि ग्रामर ऑफ अनार्की। उन्होंने ये आश्वस्त ये किया था, देश को आगाह किया था कि जो डेमोक्रेटिक संस्था है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन हिंसा ये कतई मंजूर नहीं है। और उन्होंने 1949 में कहा था। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की का उनका बहुत फेमस लेक्चर है। मैं कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों से आह्वान करता हूं कि सड़क में हिंसा करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का आप अपमान मत कीजिए। संविधान बार बार पाठ पढ़ चुके हैं हम सभी, लेकिन शिवानंद जी तो ये कह रहे हैं कि अब गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, अब प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। लेकिन बात अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आ गया है तो कह रहे इस्तीफे से क्या होता है, लेकिन फिर कह रहे हैं फिर इस्तीफा दें। तो अब उसके बाद जब ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि क्या आप अपनी राजनीतिक एजेंडे को पूरे करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, छात्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मीडिया पर भी सवाल उठाने लगते हैं। समीर जी आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन कपिल जी अब तो जवाबदेही तय हो गई, आप मानते हैं या नहीं मानते? बड़े देर से देश की आंखें लगी थी और हुजूर का इस्तीफा आने में बहुत देर करी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस देश के जो लोकतंत्र की नैया है, वो जिस पानी में चलती है, उस निष्पक्षता और लज्जा का जो पानी है, वो सब इस तानाशाह सरकार ने सुखा दिया है। जब हमारे 21 बच्चे आत्महत्या कर लिए, प्लीज जरा आप म्यूट कर लें। शिवानंद जी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिएगा। आप असली नेता हैं, आपके पास बार बार फोन आएंगे, आप बंद कर लीजिए म्यूट। तो ये बहुत सीधी सी बात ये है कि देखिए, जो लोकतंत्र है वो लज्जा से चलता है, सिस्टमेटिक होकर करके चलता है, निष्पक्षता से चलता है। आज 21 बच्चे हमारे जो शहादत हुए, उन 21 बच्चों को न्याय की पहली सीढ़ी मिली है। साथ ही साथ हम देश के उन तमाम जेनजीस का, वो तमाम स्टूडेंट्स का, वो तमाम अल्फाज का, वो तमाम गार्जियंस का, वो तमाम यूथ का हम इस्तकबाल करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं कि आज ये जो जीत है, ये देश की जीत उन्होंने कराई। विपक्षी दल ने सिर्फ आपका साथ दिया, संसद से लेकर के और सड़क तक जो हम सेवा कर सकते थे इन बच्चों के लिए, वो हमने किया। जो हम देश के लिए सेवा कर सकते थे, इनका साथ दिया। और लोहिया जी ये कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। और ये हकीकत है कि किसान आंदोलन में 3 बिलों को वापस लेने के बाद जब 750 किसान मरवा दिए ऑन रोड बैठा के, उसके बाद ये दूसरी बड़ी सफलता लोकतंत्र को हासिल हुई है। वो भी किसके विरुद्ध? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून प्रभु रूप दिखावा। जब ये सुरसा जो लोकतंत्र को ली रही थी, जितना जितना बड़ा मुंह खोले जा रही थी,
आज इस जजेस ने, आज देश के युवाओं ने, देश के स्टूडेंट ने, उनके गार्जियंस ने, विपक्षी दलों ने मिलकर के इस सुरसा का मुंह बंद किया है। और अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र के अंदर देश इस बात को समझ गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आप ईश्वर के बराबर बना दोगे कि वो खुद कहेगा कि हम नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, तो वो हर इंस्टीट्यूशन से ऊपर हो जाएगा, तो वो देश के संविधान से ऊंचा हो जाएगा। और जब देश की सरकार या कोई एक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर समझ ले, इस देश के संविधान और इंस्टीट्यूशन से भी ऊपर समझ ले, तो यही दिन आते हैं कि हमारे यूथ पर पीलेट गन चलती हैं, हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती हैं, एक्सपायरी डेट के आंसू के गोले चाले जाते हैं, और हमारी मां बहनों के साथ नग्नता का व्यवहार किया जाता है, उनके प्राइवेट पार्टों में डंडा डालने का काम किया जाता है। और ऐसे पुलिस वालों की बचाव निर्लज्ज सरकार के निर्लज्ज नेता कर रहे हैं। और हकीकत क्या है? जिन लोगों ने उसमें उत्पात बताया वो सब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है, इसलिए अभी समीर जी भी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। कपिल जी, समीर जी बोलिए, समीर जी बोलिए, उसके बाद शिवानंद जी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है कपिल जी, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है समीर जी अपनी बात रखिए, उसके बाद सीधा शिवानंद जी आपके पास। देखिए कपिल जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैं उनको कहना चाहता हूँ, जब एंटी चीटिंग लॉ उत्तर प्रदेश में ला रहे थे तो यही इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने ये किया था कि अरे चीटिंग तो नॉर्मल होती है, इसमें क्या बात है। दूसरी बात ऐसी है कि आज जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन है की बातें आप अरे नहीं कपिल जी मुझे बोलने दीजिए ना, कपिल जी मुझे बोलने दीजिए ना, कपिल जी मुझे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। एक बार आप वो स्टेटमेंट दिखाइए जहाँ कहा गया हो। अरे आप बताइए मुझे, आप गलत बात नहीं कर देंगे। कपिल जी आप मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। हद है, देश के अंदर आप करोड़ों नौजवानों के बीच को खा लिया और आप 152 पेपर लीक हुए। देखिए 152 पेपर लीक हुए हैं इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी बड़े मंत्रियों ने। वो अभी धारा प्रवाह बोलते रहेंगे, आप भी सब्र कर लीजिए, मैं भी सब्र कर लेती हूँ, देखते हैं कितने शब्द हैं। थोड़ी देर समीर, ठीक है समीर जी, दरख्वास्त है आप ही थोड़ा संयम रख लीजिए, उन्हें तो समझाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे बोलते जा रहे हैं। अपनी बात, ठीक है समीर, मैं आपको पूरा समय दूंगी। मैं देखिए भावना जी मुझे आपको पूरा समय मिलेगा। समीर जी बस एक सेकंड, बस ठीक है आप अपनी बात रखिए। अभी कपिल जी बीच में मत बोलिएगा। तो कपिल जी ने आरोप किया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग थे, तो मैं तो कहना चाहता हूं फिर पुलिस को आप एक्शन लेने दीजिए ना। फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग थे, वो भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वो भी सीसीटीवी में आइडेंटिफाई किए जाएंगे। तो आप पुलिस भाई साहब आप बैठिए ना, पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक एसआईटी बनाई जाए और वो एसआईटी पुलिस की भी और जिन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों की जांच करेगी। और फिलहाल सबके ऊपर से वापस लिया जाए, ये नहीं चलेगा। पुलिस भी आपकी है, अपराधी पुलिस भी आपकी है। आपने बच्चों के खून के मुंह में लगाया है, आपने देश की पुलिस को जो है आवारा बना दिया, आपने देश की पुलिस को अपराधी बनाने का काम किया है। कपिल जी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय आपको सबक सिखाएगा। ये क्या शाउटिंग मैच है क्या भावना जी? समीर जी अब ठीक है, कपिल जी एक सेकंड, सारे गेस्ट के ऑडियो डाउन कर दिए जाए। एक सेकंड के लिए सारे गेस्ट के ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब कपिल जी मुझे उम्मीद है कि आप तक ठीक तरीके से मेरी आवाज पहुंच रही होगी। देखिए कपिल जी, आपने भी बड़े आरोप लगाए, आपका हक है सवाल पूछने का, इसीलिए आपको यहां बुलाया गया है। लेकिन समीर जी को उतना समय तो दीजिए कि वो अपनी बात पूरी तरीके से रख सके। आपने भी बहुत बड़े आरोप लगाए, टोका जा सकता था, टोका इसलिए नहीं गया क्योंकि आपका हक है। आप बोलिए, आपको भी समय दिया जाएगा। देखिए शिवानंद जी कितनी शांतिपूर्वक यहां पर परिचय दे रहे हैं कि कितने शांति से चर्चा हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा समर्थन कीजिए, आपके ही साथी है। बस अब समीर जी बोलेंगे, पूरी बात सुनेंगे। समीर जी अब ऑडियो मेरा ऐसा कहना भावना जी कि अगर आंदोलन में जो भी लोगों ने हिंसा की है, अरे यार शिवानंद जी आपका माइक बंद कीजिए ना। मेरा नहीं है, मेरा आपके तरफ से आ रही है आवाज। ठीक है कोई बात नहीं, जिस भी गेस्ट का म्यूट नहीं है प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए, जब आपकी बारी आएगी म्यूट कीजिएगा।
हाँ, देखिए भावना जी, मेरा ऐसा कहना है कि जो भी हिंसा की गई है संसद मार्च के आंदोलन में, वो जो भी है पुलिस इंक्वायरी करेगी, सीसीटीवी से आइडेंटिफाई किया जाएगा, हर आदमी को आइडेंटिफाई करके उसे सजा दी जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी है, तो इनके जो अखिलेश जी है या अरविंद केजरीवाल जी है या राहुल गांधी है, ये क्यों कह रहे हैं कि भाई आप FIR वापस लीजिए? तो जिसने भी किया है उसके ऊपर एक्शन होने दीजिए ना। हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और सब जानते हैं कि हिंसा कहां से हुई है, पत्थरबाजी हुई है, बियर की बोतल फेंकी गई है, लाठी काठियों से पुलिस को मारा है, 118 पुलिस घायल है, 60 ही आंदोलनकारी घायल हुए। तो अगर इतने बड़े पैमाने पर पुलिस घायल है तो हिंसा तो हुई है ना। देखिए, विद्यार्थियों के साथ संवाद और उसके साथ सद्भावना है, लेकिन हिंसा का समर्थन अगर कपिल जी कर रहे हैं, सदानंद जी कर रहे हैं, तो हम उनके साथ नहीं है। संवाद होना चाहिए। सदानंद नहीं, शिवानंद जी अगर हिंसा के साथ है तो हम उनका भी अपोज करेंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच होने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। इनको क्यों तकलीफ हो रही है अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करने को तैयार है तो? ठीक है कपिल जी, आपके पास आऊंगे, आप एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन शिवानंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शिवानंद जी बोलिए। भावना जी, देखिए भावना जी, मेरे मित्र अभी बाकरे साहब ने इतना बड़ा बड़ा बौखला गया। अरे भाई, 20 जून से चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी क्या कर रहे थे? क्यों आप लोगों ने आपस में झगड़ा लगवाया? क्यों ऐसे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो? मेरा एक ही भावना जी रिक्वेस्ट है, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, जल्द से जल्द रिजाइन दीजिए। अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो टेलर है। दूसरी बात, जितना 27 युवा युवती मरे, जो सुसाइड किया, उनको सबको 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और उनको गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए। नंबर 3, जो जिस युवा युवती के ऊपर इन्होंने पुलिस केस किया पूरा इंडिया में, वो वापस लेना चाहिए। ये 100 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनका करियर बर्बाद मत कीजिए। युवा युवती को अभी भी MPSC है, UPSC है, एग्जाम देना है, डॉक्टर बनते हैं। अभी समीर जी की ओर से एक बात आई थी, अभी उन्हीं यही जो पॉइंट आप बोल रहे हैं इसी पर वो कह रहे थे कि आप ही लोग कह रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए प्रदर्शनकारियों पर। अभी कपिल जी कह रहे थे कि ये भाजपा के लोग ही हैं जो वहां पर दंगे कर रहे थे। तो क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि वो भाजपा के लोग थे, वहां पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने उपद्रव मचाया? और समीर जी अब ये कह रहे हैं कि अगर हम थे तो कार्रवाई होने दीजिए, आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं कार्रवाई? देखिए, मैं समीर जी को बोलना चाहता हूँ, युवा युवती उनके घर पे नहीं है क्या? कितने लोगों को प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया, युवा युवती को मारा गया। अरे भाई साहब, वीडियो देखो, मीडिया में नहीं दिखाया, मेरे पास पूरा रॉ का रिपोर्ट है इसका, CBI का। आप लोगों ने जिस तरह से युवा युवती को पीटा गया, ये क्या पाकिस्तान से आया क्या, बांग्लादेश से है क्या? हमारा भारतीय, मेरी बहन प्रियंका गांधी को जेंट्स लेडीज भी नहीं थे, पर जेंट्स लोगों ने पकड़ के, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, उनको आप लोगों ने घिसड़ के लेके उनका कपड़ा फाड़ा गया, उनको अरेस्ट किया। प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया, अखिलेश यादव जी का धोती कुर्ता फाड़ दिया आप लोगों ने, डिंपल भाभी को हाथ पे डंडा लग गया, और डंडा वो भी सादा नहीं था भावना जी, उसमें रॉड था। आप लोगों ने फायरिंग किया, कितने बच्चों को आग भी चला गया। अरे थोड़ा तो शर्म करो भाई, अभी तो बात झोला लेके जाइए, युवा युवती को बचाइए, बचाइए, किसान परेशान है। समीर जी की बात का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन कपिल जी के पास एक लाइन में जवाब है, तो कपिल जी को भी सुन लेते हैं। प्रभु जी सुरक्षित नहीं है, ठीक है कपिल जी जवाब सुरक्षित हो सकता हूँ? ये नरेंद्र मोदी राम के नाम पे, शिवानंद जी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, बाकियों का भी सम्मान कीजिए। शिवानंद जी, कपिल जी इंतजार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कायर है। ठीक है, कह रही हूँ आपकी भावनाओं थोड़ा कंट्रोल में रखिए। अभी कपिल जी भी जवाब देंगे, एक लाइन लेकर बैठे हुए बताना चाह रहे हैं, आप पूरा पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं। कपिल जी बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए भावना, सीधी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अमित शाह के अंडर में, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसने पकड़ा ही नहीं है। जो असल में कल्प्रिट है वो तो बाहर हैं, घूम रहे हैं, वापस चले गए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली की सड़क पे आपने भी घुमा होगा, आप एक चीज देखिए कि दिल्ली की सड़क पे धूल तक नहीं है, लेकिन धूल के तो छोड़ दो, पूरा ट्रक भर के ईंटा पुलिस स्वयं लेकर के आई थी। पुलिस, आपको मैं विजुअल भेज दूंगा, पुलिस चला रही है। वो बिना ड्रेस के लड़के जो डंडा लेकर के बैठे हुए थे वो चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे,
और ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हनुमान बजरंग दल के थे और इनको हटा दिया गया। और जो भोले भाले लोग थे, जो भोली भाली लड़कियां थी, उनको ब्रूटल तरीके से पकड़ा गया, अरेस्टिंग की गई और मारा गया है। ये आपके सामने इस देश की सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। ठीक है कपिल जी, एक लाइन से ज्यादा हो गया, अब एक लाइन से ज्यादा हो गया। अब समीर जी के पास जवाब है तो जवाब दीजिए। कपिल जी एक लाइन पूरी हो चुकी होगी आपकी। सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक एसआईटी का गठन हो और वो जांच करे कि हो गई बात पूरी हो, उसको अंदर करे। कपिल जी एक लाइन पूरी हो गई आपकी, तो हमने बता तो दिया बस। ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है आपने बता दिया, तो जवाब तो ले लीजिए समीर जी। एक एसआईटी का गठन करें। ठीक है, आपकी बहुत मांग है, लेकिन अगर तेरी तरफ से हुई, तेरी आपकी तरफ से भी हुई समर्थन देने में, तो प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाएगा। पुलिस आपकी नहीं है क्या? पुलिस आपकी नहीं है, वो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं करते, आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए वो पुलिस काम नहीं करते क्या? ठीक है कपिल जी, हमारे नहीं है। ठीक है कपिल जी, जो महिलाओं अब जवाब देंगे समीर जी। डंडा डाल रहे हो, जो महिलाओं के प्राइवेट, कपिल जी आपके सवाल अगर पूरे हो गए हों तो जवाब ले लीजिए एक बार। समीर जी जवाब दीजिए, और टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। आप मेरी बातों को पूरा कहने नहीं दे रहे। कपिल जी इतना लंबा भाषण दिया आपने, समझ में नहीं आता। एक लाइन की बात बोली थी उन्होंने। दिल्ली पुलिस बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाल रही है और ऐसे पुलिस से हम जांच शर्म की बात है। ठीक है कपिल जी, हो गया जवाब। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव और इनकी पार्टी और ये जो सीजेपी वाले हैं, इन्होंने कई फेक नैरेटिव फैलाए। पहले बोला 12 साल की बच्ची के ऊपर हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभिजीत दीपके को अरेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोनम वांगचुक जी के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, सोनम वांगचुक की, अरे कपिल जी और सोनम वांगचुक की पत्नी ने तो स्वयं कहा कि हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। आपको कपिल जी, आपको किसने कहा सोनम वांगचुक को? कपिल जी यही अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? आप उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपने ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। इस देश के आर्टिकल बार बार आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं कि ऑडियो डाउन कराना पड़े? कपिल जी आपसे एक बार फिर से बहुत विनम्रता से दरख्वास्त कर रही हूँ, जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो सुने। आपके बीच में यहाँ पर किसी एक भी पर्सन ने नहीं बोला। आप कपिल जी, जब हम बात कह रहे हैं तो आपने बोला एक लाइन में मैं चीखने लगती हुई कैसे भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आपको जब मैं पूरा समय दे रही हूँ तो मुझे ये भी सुनिश्चित करना है कि जवाब ये दे। जब आप बीच में बोलने लगते हैं तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं, और ये आप ही उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। ये भावना त्रिपाठी उन्हें फायदा नहीं पहुंचा रही है। कपिल जी, कपिल जी ऐसा कुछ अगर हुआ है, साबित होता है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें जवाब तो देने दीजिए। आप जवाब सुनने की क्षमता रखिए। कपिल जी जवाब सुनने की शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कपिल जी। कपिल शर्मा, अरे भाई साहब आप दिखाई नहीं दे रहा है आपको, आप झूठ बोल रहे हैं। टेलीविजन पे आके कुछ भी बात करते जा रहे, कुछ लोगों का दिमाग के अंधा बनने की जरूरत नहीं है। करते जा रहे। अरे भाई भाजपा अंधा बन जाए, एंकर को अंधा बनना चाहिए क्या? इंटॉलरेंट वीडियो को भेज दूंगा, देखिएगा बैठ के कि बहन बेटियों को कैसे नंगा किया गया। इंटॉलरेंट है कपिल जी, आप चुप बैठिए, अभी इंटॉलरेंस मत दिखाइए अपना। आपके पार्टी में चलता अच्छा, आप इतनी बच्चों की शहादत ले लो, संविधान बच्चों को मरो बैठा के पुलिस से, और आप कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल करूंगा ऐसा, आप पे भी केस बिल्कुल करूंगा ऐसा। झूठा पुलिस भाई भाड़ में, तुमसे डरता कौन है अब? अरे तुमसे डरता कौन है? तुम्हारी सरकार से कौन डर रहा है ये बताओ? तुम्हारी सरकार से कौन डर रहा है? हत्यारी सरकार से कोई डरता नहीं है। ऐसे निशंस और सरकार जो अपनी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट को डंडा मरवा रही हो, ऐसी सरकार के कोई नहीं डरता है। कुत्ता है तुम्हारे सरकार का, तुम्हारी सरकार का। आपकी भाषा, आपकी भाषा देखिए, तुम्हारी सरकार पे थूक रहे हैं, इनकी भाषा देखिए, इनकी भाषा। अरे तुम्हारे को कपिल जी और समीर जी, आप दोनों इसे पर्सनल क्यों बना रहे हैं? आप दोनों इसे पर्सनल क्यों बना रहे हैं? कपिल जी इस तरह की आप भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल मत कीजिए। चर्चा की गरिमा होती है, गरिमा बनाए रखिए। ठीक है समीर जी, एक सेकंड। कपिल जी आपकी भावनाओं का, आपके सवालों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आप दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, ना जनता कुछ सुन पा रही है, ना हमें समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह का रवैया मत अपनाइए। अपनी पार्टी की तरफ से जो आपको नीतियां हैं, जो आप देश हित के बारे में सोचते हैं, वो आराम से दोनों अपनी अपनी बातें रखिए। अब काफी देर आप दोनों ने बहस कर ली है,
अब देखिए आखिरी बार ये बोल रही हूँ, देखिए ठीक है समीर जी, समीर जी आप 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद शिवानंद जी आपके पास आऊंगी। समीर जी केवल 10 सेकंड, फिर शिवानंद जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए कपिल जी की बातों से एक बात क्लियर है कि संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह का क्लियर ये खड़ा करना, नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात ये बनाना चाहते हैं, सड़कों पे अराजकता और संसद में अराजकता, ये इनका पर्पज है। संसद में आपके चुने हुए लोग सरकार से सवाल पूछे ना, सरकार को एक्सपोज कीजिए। ठीक है समीर जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ आप, ठीक है समीर जी जरा एक सेकंड, दर्शकों के लिए बहुत जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। अब बैठक के बाद सरकार और सीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, खुद सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूति पूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. With immediate effect. हम तमाम मांगी जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगी जो है वो मान ली गई है। प्रदर्शनकारी छात्र आपकी मांग मानेंगे क्या आपको लगता है? चलो हो गया, आप सारी बातें बता दी हो। तो देखिए सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जेपी नड्डा तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, ठीक उनके बगल में सीजेपी के तमाम प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और ये अपील अब खुद सीजेपी की ओर से की गई है कि मांगे मान ली गई हैं तो सभी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने घर वापस जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से रहे, व्यवस्था बहाल रहने दें। इसके बाद आगे क्या रणनीति होगी कॉकरोच जनता पार्टी की, ये अब उन्हें बता दिया जाएगा। चलिए अब सीधे अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। समीर बाकरी जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को 10 सेकंड में पूरा कीजिएगा, उसके बाद बाकी मेहमान। भावना जी मेरे को बोलने दीजिए। शिवानंद जी एक लाइन संक्षेप, एक लाइन। मैं मुझे बहुत खुशी है कि सीजेपी और सरकार ने आपस में बातचीत की है और विद्यार्थियों का समाधान निकला है। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मेरे जो यहाँ के दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता भी है उनके नेता भी संसद में बहस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली विद्यार्थियों का भविष्य हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। राजनीति एक अपने जगह है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैं आह्वान करता हूँ दोनों विपक्षी पार्टियों से कि चर्चा करें। ठीक है समीर जी, ठीक है। शिवानंद जी अब आप अपनी बात रखें, आप समय कह रहे थे। देखिए अभी जो रिजाइन हुआ है इस पे ऊपर हम ये नहीं है, सब केसेस जब पीछे लेंगे तब देखा जाएगा। दूसरी बात अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए, नरेंद्र मोदी सर रिजाइन देना चाहिए, तो टेलर है पिक्चर बाकी है, हम पीछे हटेंगे नहीं। ये सीजीपी क्या है, वो लोग बच्चे दोनों डरे हुए थे। जेपी नड्डा किस तरह से उठो अभी चलो ऐसा बोला, खत्म करो अब सब हो गया ना चलो, ये भाषा उचित नहीं है।
देखिए आप शिवानंद जी, लोगों ने डरे मुझे हुए लगता है कि आपने ठीक से जंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं। जंतर मंतर में जाके बात करना चाहिए था। ठीक इतना ही है तो आदरणीय कोई जिम्मेदारी लेके कोई बात करना चाहिए। कुछ लिखित में क्या दिया है, कागज बताइए। लिखित में कुछ नहीं है, संतुष्ट नहीं होते हैं आप, ये सबसे बड़ी बात है। संतुष्टि कहीं ना कहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको भावना जी लिखित लिखित में चाहिए। लिखित में कुछ नहीं दिया ये लोगों को। जब जिनका ये अच्छा शिवानंद जी, ये प्रदर्शन किसका था मुझे आप एक बताइए। शिवानंद जी, ये प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट किसका था? देखिए अब मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाह रही हूँ, तो आप भी मेरे सवालों का थोड़ा जवाब दीजिए। देखिए शिवानंद जी, अगर मेरे पास शिवानंद जी जरा मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ दिया, आप सुनिए तब। शिवानंद जी क्या दिया? शिवानंद जी वो बताने के लिए समीर जी हैं, लेकिन अगर मेरे पास ये हक है कि मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछूं, तो आपसे भी सवाल पूछने का हक है मेरे पास। शिवानंद जी मैं आपको क्या बोल रही हूँ, केवल मेरे पास समीर जी से सवाल पूछने का हक नहीं है, मेरे पास आपसे भी सवाल पूछने का हक है। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब वो देंगे। मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि ये प्रोटेस्ट किसका था, कौन कर रहा था प्रोटेस्ट? युवा युवती का सीजेपी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी। सीजेपी ने अब जब साथ में बैठकर ये मान लिया है, सीजेपी की मांगे मानी गई है, सीजेपी से संवाद किया गया है, तो आप इन चीजों को लेकर कैसे कह सकते हैं कि अब लिखित में दिया जाए या क्या हुआ है? नहीं हुआ, न्याय चाहिए। जितने ऊपर केसेस है शिवानंद जी, लेकिन देखिए आपको रोक रही हूँ, वापस आपके पास आऊंगी। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। जंतर मंतर से धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया गया है। इमीडिएट इफेक्ट के साथ यह प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है। सीजेपी की ओर से कहा गया कि तुरंत प्रदर्शनकारी अपने घर जाएं। अभी व्यवस्था को जैसे चल रही है शांत सुचारू रूप से चलने दिया जाए और तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी अभी तत्काल प्रभाव के साथ तमाम प्रदर्शनकारी अब अपने घरों को वापस लौट जाएं। खुद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस दौरान जेपी नड्डा भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे। और देखिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि सवाल यही पूछा जा रहा था कि अब इस्तीफा हो गया है तो क्या ये घमासान अब थमेगा, तो जवाब आ गया है। खुद जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके प्रतिनिधि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के, और कहा इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रोटेस्ट खत्म किया जाता है, सभी अपने घर वापस जाएं। चलिए दोबारा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। शिवानंद जी अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन देखिए तरीके से चर्चा। शिवानंद जी इससे पहले आप शुरू करें, शिवानंद जी आप सुनते नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले ही पुलिस कमिश्नर को चेंज किया, क्यों चेंज किया? एक गुंडा कमिश्नर को बिठाया, उसको अरेस्ट होना चाहिए, उनका जांच होना चाहिए। जो दोषी है, मैं भी दोषी हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, किसी को बख्शा नहीं चाहिए। ये सीजीपी को मिलोडी 2 चॉकलेट दिया और ये बोल रहे अरे उठो भी हो गया, उठो खत्म करो। आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि वहां उनको कह दिया गया। अब जब प्रतिनिधि उनके खुद सामने आ रहे हैं, खुद बात कर रहे, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? अब समीर जी बहुत बड़े आरोप लगाए शिवानंद जी ने, जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर कपिश जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए भावना जी, मुझे तो ऐसा लगता है विद्यार्थियों का आंदोलन खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा दुखी कांग्रेस पार्टी है। शिवानंद जी मुझे बोलने तो दीजिए। शिवानंद जी, ये भावना जी क्या है, ये मैं इनके बीच में नहीं बोलता। समीर जी मैं जरा उनसे, एंकर को मारा गया, यही बीजेपी का है, यही आरएसएस है। एक गुंडा प्राइम मिनिस्टर का है नरेंद्र मोदी, का है अमित शाह जी, आप निशान दीजिए। आपकी कैसेट वही लटकी रहती है। शिवानंद जी 2 मिनट सुनिए, सिर्फ 2 मिनट सुनिए, फिर आप बोलिए जितना बोलना है। मेरा ऐसा कहना है, कांग्रेस पार्टी को दिख रहा था कि भैया ये आंदोलन का क्रेडिट हमको नहीं मिल रहा है। फिर राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। सोनम वांगचुक जी के धर्मपत्नी ने भी उन पर सवाल उठाए। सीजेपी के आंदोलन में वो नहीं गए, तो सीजेपी उनको पता है कि आपके साथ है, आपने इनके ऊपर सवाल उठाए। फिर कांग्रेस और आपकी लड़ाई होगी, फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई होगी, फिर विपक्ष में लड़ाई होगी। तो देखिए विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई स्पर्धा मत कीजिए, आपकी राजनीति आप दूसरे मुद्दों पे कीजिए, लेकिन देश का युवा जो है वो चाहता है कि संवाद हो, उसका निर्णय हो। अगर सीजेपी ने आंदोलन वापस लिया है तो सभी ने इसका स्वागत करना चाहिए। डरा धमका दिया गया वहां बच्चों को, उनको बच्चे डरे और सहमे हुए नजर आ रहे थे।
अरे भाई साहब, अभी अभिजीत दीपके ने क्या बोला, हम किसी से डरते नहीं। अरे अभिजीत दीपके आपका एजेंट है, दलाल है। देखिए मोदी जी को वास्तव में मिले, देखिए भावना जी, लिखित में क्या दिया, डॉक्टर बाबा साहब का संविधान है, जो बच्चों को मारा गया, पीटा गया, शिवानंद जी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभिजीत दीपके को दलाल कह रहे हैं। शिवानंद दलाल है। आप लोगों ने लिखित में क्या दिया? लिखित में कुछ नहीं दिया। आप लोग दबाना, कोशिश करना, प्रेशर लाना, आपको पता नहीं क्या? को सरकार का दलाल कह रहे हैं, अभिजीत दीपके को सरकार का दलाल कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं। बीजेपी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं। अरे सरकार बोल रहे हैं। शिवानंद जी, आप कह रहे हैं कि आपने अभी कहा, आप रिवाइंड करके देखिए, अभिजीत दीपके को आपने सरकार का दलाल कहा है, सीजेपी को सरकार का दलाल कहा है। भावना जी, आपकी ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। ये नहीं चाहते आंदोलन खत्म हो, ये नहीं चाहते विद्यार्थियों का भविष्य अच्छा रहे, न्याय मिलना चाहिए, अमित शाह जी रिजाइन चाहिए, नरेंद्र मोदी अरे आप चर्चा कीजिए ना, चर्चा कीजिए, संसद में चर्चा कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा समय की कमी है, आप दोनों फिर से आरोप प्रत्यारोप में लग गए हैं। ठीक है, देखिए कपिश जी, देखिए अन्याय मैं आपके साथ नहीं करती हूँ, मैं आपको पूरा समय देना चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे बाकी मेहमान ही है। कभी आप इन लोगों के साथ ऐसा करते हैं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं। एक गेस्ट बोलने लगता है, एक मेहमान बोलने लगता है, दूसरे को चिंता नहीं। जब भी बोलता हूँ कपिश जी, समीर जी, मैं इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। देखिए दोनों ही इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब मत कीजिएगा, समय थोड़ा कम है, सब अपनी अपनी बात रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। कपिश जी, क्या आपको भी वहां बच्चे डरे सहमे हुए नजर आ रहे थे? क्या आपको भी लगता है कि अभिजीत दीपके को सरकार का समर्थन मिला था? और अगर मिला था तो इतने दिन से ये सब जो हो रहा था छात्रों के हितों के लिए, तो आपको ये सब कुछ नरेटिव लग रहा था, ड्रामा लग रहा था क्या? आपको क्या लग रहा था कि बच्चे डरे थे या सहमे थे? नहीं सहमे थे। अगर आपको लग रहा है तो नहीं सहमे थे। अगर मेरे लगने से क्या होता है, आपके साथ ही इंडी गठबंधन के साथ ही शिवानंद जी कह रहे हैं, तो मैंने सोचा आपकी राय भी ले लूं। अरे भाई सुनिए, तो मैं आपसे पूछ लूं ना, आगे आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं। बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार, तभी तो सवाल पूछा है, वरना इस बात को दबा देते। आपको अरे भाई कह दिया, सुनो तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि वो जो है डरे उस टाइम में नहीं थे। नहीं देखिए कपिश जी, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। मैं इस तरह की साइकोलॉजिकल एनालिसिस में विश्वास भी नहीं रखती हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मेंटलिस्ट नहीं हूँ। फिलहाल थोड़ा समय कम है, लेकिन ठीक है, वो कपिश जी का आकलन था। ठीक है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, माफ कीजिएगा कपिश जी, समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। दोबारा किसी चर्चा में मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। कपिश जी नहीं, कपिश जी वो तो आप अपना रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कौन कितना बोलता है। छात्रों के हितों के लिए हम आवाज उठाते हैं, लेकिन अब चलिए सीधा आपको आगरा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मौजूद है, देखिए।